सर्वप्रथम अपने शिव गुरु की चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव जी, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, आज के कथा के विषय बा होनी को कौन टाल सकता, होनी को कौन टाल सकता। सच में गुरु भाई बहन, होनी के कौन टाल सकता। सबके मालूम बा कि होनी जौन होखे वाला रहेला उ हो के रहेला। लाख चतुराई, लाख बुद्धि लगावल जाला, चाहे जे कुछ भी कइल जाला, कौनो उपाय कइल जाला, लेकिन होनी के आगे कोई के ना चलेला, कोई के बस नहीं के चल सकत। होनी जौन होखे के बा उ हो के रही। देखी एगो गरीब के बेटा आ एगो राजा के बेटी राजकुमारी से कैसे शादी हो जाताटे। राजा के ई बात मालूम भइला के बाद राजा लाख कोशिश, लाख व्यवस्था, सब प्रबंध कैलन, लेकिन फिर भी ई शादी हो के रहल, रुकल ना। राजा सब बुद्धि लगा के, सब चतुराई लगा के पूरा व्यवस्था पहले से क देलन, लेकिन उनकर सब चतुराई, उनकर सारा व्यवस्था फेल हो गईल। आ कैसे वो लड़का के, वो राजा के लड़की से शादी भइल बा। आई एक कथा से सुनल जाओ कि कैसे ई होनी अनहोनी में बदल गईल, जौना के राजा काट चुकल रहलन। ऐसे तो बहुत होनी अनहोनी हमनी के भी देखले बानी सन अपना जीवन में, लेकिन आई विस्तार से एगो कथा से सुनल जाओ आ समझल जाओ। आ कथा यदि अच्छा लगे तो कथा के शेयर कर जाई, वीडियो के लाइक कर जाई, सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखल जाई। हर हर महादेव जब लिखाई तो समझी कि हमनी के हाथ, हमनी के जबान सब शुद्ध होई, निर्मल होई। जौना हाथ से हर हर महादेव लिखाई, जौना जबान पर हर हर महादेव आई, तो हमनी के शुद्ध हो जाई मन निर्मल, हमनी के जीवन धन हो जाई। दीदी तो कमेंट में जरूर हर हर महादेव लिखल जाई। आई पुरान समय के बात हो, एगो गांव में एगो भोला नाम के किसान रहत रहलन। किसान के जीवन में बहुत दुख रहे दीदी, दुख ही रहे कि गरीबी आपके, और ओकरा बाद निसंतान रहलन। उनका कोई संतान ना रहे। सब तरह से दुख के मारल रहलन। उ अपना आप के बहुत ज़्यादा कर्म के छोट समझस पति पत्नी रहे लो। गरीबी तो रहले रहे, गरीबी के बावजूद बेटा चाहे बेटी, घर में कोई संतान ना रहे। अब संतान ना रहला के चलते दोनों पति पत्नी बड़ा दुखी रहे लो। परिश्रम क के, मेहनत मजदूरी क के अपन गुजारा करे लो। एकदम लौलीन रहे लोग, हरदम मन में टेंशन, दुख संतान खातिर रहे। गरीबी के तो उतना चिंता ना रहे, लेकिन संतान खातिर बहुत ज़्यादा चिंता रहे पति पत्नी के दोनों जने के। अब देखें गुरु भाई बहन, भक्ति भी करे लो, भगवान में लौ लगौले रहे लो, लेकिन आस खत्म हो गई रहे। काहे कि बहुत दिन निकल चुका रहे, आस खत्म हो गई रहे, लेकिन भगवान के भरोसे अपन जीवन बितावत रहे लो, जियत रहे लो। अब कुछ दिन के समय देखी ऐसा आइल कि किसान के घर में एगो लड़का के जन्म भइल। एगो लड़का के जन्म भइल, भगवान के कृपा मिलल, दया मिलल, तो एगो लड़का के जन्म भइल। जब लड़का के जन्म भइल तो किसान बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा जीवन में लागल कि ऐसन खुशी आज ले कहियो नइखे मिलल, ऐसन सुख कहियो नइखे मिलल। जौन सुख उनका मिलल, शांति के अनुभव भइल। दोनों पति पत्नी बड़ा खुशी भइलो बेटा के देख के। अब ढेर दिन पर औलाद जे भई रहे तो गांव घर में भी चर्चा होखे लागल कि भोला के बड़ा सुंदर बेटा भइल बा, बहुत दिन पर बेटा भइल बा।
जब कुछ टाइम लाग जाला संतान होखे में तो गांव घर में चर्चा हो जाला। आ जब भगवान के कृपा से अगर हो जाला तभी गांव घर में चर्चा हो जाला, लोग देखे सुने आवे लगेला। तो ऐसा ही भोला के घर में सब गांव घर के लोग हितदाई पर पहुनई के सब लोग भेंट करे आवे लागल, उनका के देखे आवे लागल, आके उनका के बधाई देवे लोग, कहे लो कि भगवान के कृपा हो गई, दया हो गई, भोलेनाथ के नज़र हो गई भोला पर कि भोला के संतान हो गई, बड़ा खुशी के बात बा। सब के कुछ कुछ कह के भोला के बधाई देवे आ सब लोग के खुशी लागे, सभे खुशी मनावे। अब ऐसा ही धीरे धीरे दिन बीतत रहे, अपना बच्चा के लेके खुश रहे लो, पोसत रहे लो। तब तक एक दिन गांव में एगो ज्योतिषी ब्राह्मण एगो परमात्मा अइनी। जब अइनी तो भोला किसान के द्वार पर जब अइनी तो भोला किसान अपना बच्चा के ले जाके भाग भविष्य देखावे लगलन। कहलन कि हे महात्मा जी, देखी ईश्वर के कृपा से बहुत दिन बाद हमरा संतान के प्राप्ति भइल बा। आज तक खत्म हो गई रहो, लेकिन ईश्वर के मर्जी तो तनी ये बच्चा के भाग भविष्य देख लियाई, कुछ नाम उम इनकर बता दियाई। अब महात्मा जी वो लड़का के देख के भाग भविष्य देखे लगनी। जब भाग भविष्य देखो तनी तब महात्मा जी चकित हो गई नी। जब चकित हो गई नी तो चेहरा के रंग बदल गई। अब ई किसान के चिंता हो गई कि का बात बा, हमरा लड़का के भाग में का बा कि ई महात्मा जी के चेहरा बदल गई। महात्मा जी थोड़ा सा उदास हो गई नी। अब किसान पूछले कि महात्मा जी का बात बा, हमरा लड़का के भाग भविष्य कैसन बा, काहे अपने उदास हो गई नी। तब महात्मा जी कहतनी कि ये किसान, तोहर लड़का जौन बा उ बहुत भाग्यशाली बा, एकर भाग देख के हम चकित हो गइल बानी। काहे कि लड़का एक दिन आवे वाला दिन में ये नगर के राजा बने वाला बा। आ लड़का के ये नगर के राजा के बेटी से बियाह होखे वाला बा। जब 14 बरस के एकर उम्र होई तब ये लड़का के राजकुमारी से शादी लिखल बा। भोला कहले कि कैसे हो सकता एगो गरीब के लड़का के शादी राजकुमारी से। महात्मा जी कहनी कि ना, विधाता के इहे मंजूर बा, इनका भाग में इहे लिखल बा। तू अपन काम कर, ई जहिया होनी होई तहिया खुदे हो जाई, एमे कोई के जरूरी ना पड़ी। कह के महात्मा जी वहाँ से चल गईनी। महात्मा जी जब कह के चल गईनी तो लड़का के भोला और बड़ा प्यार दुलार से माने लगलन कि बहुत भाग्यशाली लड़का हमरा कुखी में जन्म ले बा। आ ये बात के चर्चा पूरा गांव घर में होखे लागल कि एक तो होत ना रलो। आ जब भइबो कइल भोला के संतान तो महात्मा जी उनकर भविष्यवाणी क के गइल बनी कि आवे वाला दिन में इन नगर के राजा बनी हन। अब देखी गुरु भाई बहन, एक दिन के बात हो कि वही नगर के राजा कहीं सैर करे निकललन। सैर करते करते वही गांव में आके पहुँचलन। वो गांव से बाहर एगो मंदिर रहे, मठ रहे, जहाँ एगो साधु बाबा रहत रहनी। उस साधु बाबा के मंदिर में आके राजा थोड़ा सा आराम करे लगलन। काहे कि वहाँ भगवान के मंदिर रहे, भगवान के दर्शन कैलन, थोड़ा सा आराम करत रहलन। तब तक वहाँ चर्चा चलत रहे यही बात के। उस साधु से लोग कहत रहे कि भोला के लड़का जौन भइल बा उ एगो महात्मा जी भविष्यवाणी क के गइल बड़े कि यही नगर के राजा के बेटी से उनकर 14 बरस के उम्र में शादी हुई, आ राजकुमारी से उनकर शादी हुई। अब राजा जब ये बात सुन लेन तब साधु बाबा से पूछत रहे कि केकरा संतान भइल बा, ई कौन बात चलता, हमरा कुछ समझ में नइखे आवत।
तब उ साधु बाबा कहले कि यहाँ के एगो भोला नाम के किसान रहो हने गाँव में, उनका एगो बहुत दिन बाद बेटा के जन्म भइल बा। आ वही बेटा के एगो महात्मा जी आके उनकर भाग भविष्य देख के उनकर भविष्यवाणी कैले बानी कि 14 बरस के उम्र में यही जाके राजा से उनकर शादी हुई, राजा के बेटी से, आ ये नगर के उ राजा बन जाइ हैं। अब राजा जब इतना बात सुन लें तो कहत रहे कि हम ही राजा हैं ये नगर के, लेकिन ऐसन हो नहीं के सकत। ई कैसे हुई कि एगो गरीब के बेटा से हमरा बेटी के शादी, ई संभव नहीं खे। तब उस साधु कहले कि एकदम संभव बा। जब महात्मा जी बता चुकल बड़े वो लड़का के भाग भविष्य देख के, तो रउआ कौनो उपाय करेम तो ये होने हो के रही टल नहीं खे सकत। लेकिन राजा के बड़ा चिंता भइल। राजा कहले कि ठीक बा महात्मा जी, हम देखी ई होनी के ख़त्म कर देतानी। अभिये 14 बरस से पहले हम अभिये होनी के ख़त्म कर देतानी। ये होनी के जब हम ख़त्म कर देम तो देखी कैसे ये होनी हो के रही। साधु में आ राजा में शर्त लागल। राजा कहले कि हम होनी अभी के अभी हम ख़त्म कर देतानी। साधु कहले कि ऐसन हो नहीं के सकत। ई सत्य बा कि होनी जौन बा उ हो के रहेला। रउआ लाख कोशिश करेम, लाख प्रबंध करेम, कौनो उपाय राउर ना चली। अब राजा कहले कि ठीक बा, हम रउआ के देखा देतनी। 14 बरस के बाद रउआ हमरा से भेंट करेम, देखी कैसे होनी हो के रहता। ये होनी के हम अभिये मार देम, ख़त्म कर देम। अब कह के वहाँ से राजा चल गईले। राजा जाके अपन भेष बदल के एगो धनी मनी सेठ के रूप में वो भोला किसान के घरे पहुँचल बड़े। भोला किसान के घरे जाके पहुँच के उनका से भेंट कैले, अपन पहचान बतौले। कहले कि हम सुनतानी कि तोहरा लइका के भाग भविष्य बड़ा तेज बा, तो तू गरीब आदमी लइका के कैसे पालन करे सकबो। हम एगो सेठ बानी, हमरा घरे लइका के जाए दो। ये लइका के हम अच्छा तरह से पोस पाल के बड़ करेम। एकरा के कुछ शिक्षा, कुछ ज्ञान, पढ़ाई लिखाई के हम व्यवस्था करेम। पढ़ लिख के कुछ लइका होशियार होई, तब जौन महात्मा जी के भविष्यवाणी बा कि राजा के लड़की से शादी हुई, राजा बनिहे, तो हो सकता उ आवेला दिन में इनका खातिर काम लगी। भोला के पत्नी कहली कि ना जी, एक तक कितना दिन के बाद हमनी के घर में संतान भइल बा। हमनी के गरीब बानी तो का हो, हमनी के अपना बच्चा के पालन पोषण कर लेम सन। हमनी से ही खुशी मत छीनल जाओ। अब भोला किसान भी ये बात कहलन कि ना हजूर, गरीबी बा तो का भइल, हमनी के अपना लइका के पोस लेम सन, रउआ एकर चिंता मत ली। लेकिन इस सेठ बार बार वो लोग से उल्टा सीधा कुछ के लोभ लालच दिखा के कि लइका यहाँ उतना सुख एकरा सुविधा ना मिली जौन चाही, तोहनी के कुछ हम खाए पिए के व्यवस्था कर देतनी, कुछ कीमत लइका के देतनी। लेकिन ये लइका होनिहार बा, तो ये लइका के हम अच्छा ढंग से एकरा के राखे के चाहतनी। एकर पालन पोषण जौन बा अच्छा तरीका से करे के चाहतनी। अब भोला किसान अपना पत्नी के मनौले कि ठीक है बा, यहाँ के कहतनी सेठ बानी, तो हमनी के लइका जहाँ रही वहाँ सुखी से रही, सुख से ओकर जीवन बीती। तब वो भोला के पत्नी जौन बाड़ी वो कहली कि देखी, जब लइका 14 बरस के हमार हो जाई तो हमार लइका हमरा वापस चाही। सेठ के वचन देली। सेठ कहले कि ठीक बा। अब 14 बरस के वादा क के ई पति पत्नी अपना लइका के दे दिलक लो। अब सेठ वहाँ से लेके अइला के बाद में इनकर तो इरादा कुछ और रहे। इनकर तो मन में धोखा रहे। अभी का कैले कि उ लइका के लेके कहीं सुनसान जगह में मारे खातिर गईले।
लेकिन जिंदा लइका जब लइका के ओर तकले, लइका ताकत रहे टुकुर टुकुर, लइका के सांस चलत रहे, तब इनका देख के थोड़ा सा दिल में दया आ गईल। अब सोचले कि अपना हाथ से लइका के हम हत्या ना करे सकें। अब वो का कैले, एगो काठ के संदूक बनवा के आ वो काठ के संदूक में वो लइका के रख के आ ले जाके नदी में उ दहवा दिले। कहले कि जब नदी में जाई तो संदूक डूब जाई, आ लइका के मौत हो जाई, ओमे हमार कोनो दोष ना लगी। अब यह उपाय सोच के उ का कैले, राजा एगो काठ के संदूक में वो लइका के बैठा के आ ले जाके नदी में दहवा दिले। अब देखिए उ संदूक दहत दहत गईल तो कोनो गांव में जाके उ पहुंच गईल। जब दूसरा गांव में जाके पहुंचल तो वो नदी में एगो सेठ नहात रहे। वो गांव के एगो सेठ रहे, उ नहात रहलन। में जब नहात रहे तो देखले कि कोनो संदूक आवता, तो ओकरा के निकाल के ऊपर धइले। आ ऊपर धइला के बाद जब संदूक खोल के देखत रहे तो ओमे एगो छोटा सा जिंदा बच्चा पड़ रहे। बच्चा के देख के बड़ा आश्चर्य में पड़ गईले कि कौन दुष्ट कौन पापी के ही काम हो कि इतना सुंदर बच्चा इस संदूक में डाल के आ गंगा में डुबा दिले बा। थोड़ा सा भी दिल में दया दर्द नहीं खियाइले बच्चा के प्रति। बड़ा दया आयल उनका दिल में। वो बच्चा के उठौलन आ बच्चा के उठा के अपना घरे लेके गईलन। अब देखी संजोग से उनको बाल बच्चा ना रहे, उहो निसंतानिए रहलन। जब लेके गईलन तो उनकर पत्नी देखली तो बड़ा खुश भइली। कहली कि हमने के ऊपर वाला के कृपा भइल बा, भगवान के कृपा भइल बा, कौनो ना कौनो बहाना से हमने खातिर ईश्वर संतान भेज दिलन। अब बड़ा खुशी खुशी से उ लइका के पोसे लागल लो, अपना माई बाप के जैसन प्यार दुलार देवे लागल लो। लइका धीरे धीरे बढ़े लागल। अब यहाँ राजा के तो मालूम हो गईल कि लइका के तो हम मार चुकल बानी। अब लइका मर गईल बा एकदम। उनका टेंशन जौन रहे, टेंशन उनकर मुक्त हो गई रहे। अपन अपन जीवन सभे जियत रहे। धीरे धीरे दिन बीते लागल। अब उ लइका के वो गांव में ओकर पोसल पानल होखे लागल। धीरे धीरे लइका बढ़े लागल। लइका जौन रहे वो बड़ा होनहार रहे। उ लइका के चर्चा गांव घर में होखे लागल। ओकर पढ़ाई लिखाई हर चीज जौन रहे, जौना काम में रहे, उ कहीं भी जाए कुछू करे तो उ दिमाग से इतना ना तेज उ लइका रहे कि उ लइका के चर्चा होखे लागल। पूरा गांव घर में बात फैल गईल धीरे धीरे। अब धीरे धीरे दिन बीते लागल। बहुत होनहार लइका उ निकल चुका रहे। सब लोग चकित रहे। धीरे धीरे दिन निकल गईल। अब देखी 14वां बरस वो लइका के आ गईल। 14वां बरस जब आ गईल तो वही समय के बात हो कि उहे राजा फिर से निकलल बड़न अपना राज के हालचाल लेवे खातिर, घूमे खातिर, देख सुन करे खातिर। अब घूमत घूमत वही नगर में आ गईल बड़े। वही नगर में जब आइल बड़े तो कहीं वैसा ही मठ मंदिर चौक चौराहा पर बैठल बड़े। तो वही लइका के वहाँ चर्चा होता। वही लइका के लोग बखान करता। उनका दिमाग के, उनका बुद्धि के, उनकर प्रशंसा होत रहे। काहे कि बढ़िया चीज के कहीं भी चर्चा होला, कहीं भी प्रशंसा होला, चाहे कितनों के हुई हित होई या दुश्मन होई, लेकिन जौन सत्य बा, जौन हकीकत बा, उ जरूर कहबे करी। तो वैसे ही उ लइका के चर्चा होत रहे। उ लइका के प्रशंसा जगह जगह पर होखे। ओकरा दिमाग के, ओकरा बुद्धि के, जौन काम कोई से ना होखे उ काम लइका पल भर में कके दिखा देवे। इतना ना उ दिमाग के तेज रहे लइका। अब ऐसन लइका सुनले राजा, तो राजा सोचले कि काहे ना इतना जहनदार लइका के हम अपना राज्य में ले जाके राखी। काहे कि हमरा राज्य में ऐसन लइका रही, ऐसन बुद्धिमान लइका, तो हमरा राज्य में काम लगी। कोनो काम जब जरूरी पड़ जाई, कोई से ना होखे वाला होई, तो ये काम
उ लइका संभाली, ऐसन लइका के राज्य में रहल जरूरी बा। अब वो लइका के पता ठिकाना पूछ के आ राजा साहेब चल गईले, अपना भेष बदलले आ चल गईले फिर उस सेठ के घरे जाके आ उस सेठ से जान पहचान कैले, कहले कि राउर लइका बहुत तेज बा, बहुत होनिहार बा, ये लइका के रउआ दे दी, हम अपना राज्य में ले जाके राखेम। ये लइका हमरा राज्य में नौकरी करी, काहे कि बहुत दिमाग के तेज बा, बहुत जहनदार बा, तो ये लइका हमरा चाही। अब बाते बात में का भइल कि इस सेठ जौन बड़े उ कह दिले कि देखल जाओ राजा साहेब, लइका तो हमर बड़ा तेज बा, बड़ा जहनदार बा, बुद्धिमान बा, लेकिन ये लइका अगर देखल जाओ तो असली में हमार लइका ना होई। हम एकर धर्म पिता बानी, लेकिन फिर भी बहुत भाग्यशाली बानी जैसन लइका हमरा मिलल बा। अब इतना बात सुन के राजा कहले कि का मतलब, हम समझ ना पौनी बात के। तब सेठ बतौले कि लइका के जन्म हमनी के नइखी सन देले, ई लइका हमनी के पावल लइका हो। आज से 14 बरस पहले ई लइका हमरा नदी में एगो संदूक में मिल रहे। अब देखी ऐसन बात सुन के राजा एकदम पूरा घबराए लगलन कि जौना लइका के हम मार चुकल रहनी, ई तो उहे लइका निकलल, ई तो देखत तनी कि लइका जिंदा बा। बड़ा राजा के टेंशन भइल। अब राजा अब फिर मन में अपना कुछ उल्टा सीधा सोचे चल लगलन। सोच के अब दिमाग लगौलन आ दिमाग लगा के ई लइका के फिर से मांग करे लगलन कि ई लइका हमरा राज में चाही, ये लइका के बहुत जरूरी बा, ऐसन लइका हमरा राज में चाही, हमरा दरबार में ही रही, कुछ अच्छा काम करी आ एकर जौन भी तलब तनख्वाह हुई हमरा तरफ से दुगुना मिली। अब इहो लोग के खुशी लागल कि राज दरबार में जब लइका के काम करे के मिलता तो खुशी खुशी से लइका के राजा के दे देलक लोग। अब राजा का कइले कि वो लइका के एगो चिट्ठी लिख के आ दे दिले, अपन राज के छाप मुहर मार दिले चिट्ठी के खाम जौन होला खाम के ऊपर आ दे के कहले कि चिट्ठी लेके तू चल जइह आ जाके रानी के दे दीह, काहे कि हम अभी निकलल बानी भ्रमण में, हमरा कुछ दिन आवे में टाइम लगी, तब तक तू रानी के दे दीह। रानी के जब दे देब तो सब बात तू समझ चुकी हैं आ तोहर उ जब व्यवस्था हो जाई। अब वो चिट्ठी लेके ई लइका निकल गईल। लइका जब निकल गईल तभी राजा वहाँ से बाहर निकल के चल गईलन आ लइका वहाँ से चल दिलक राज के ओर। राज के ओर जब चल दिलक तो चलत चलत जब शाम हो गईल तो लइका एगो गांव से बाहर कहीं एगो छोटा सा कुटिया रहे, वही कुटिया में जाके पहुँचल तो सोचलक कि अब तो शाम हो गईल, अब हम जा ना पाएम, काहे ना यही कुटिया में देखत तनी के बा, कोई होई तो हम यही जा रात के रह जाएम आ सवेरे फिर राज दरबार में हम पहुँचेम। अब वो कुटिया में जाके देखले छोटा सा एगो मड़ई रहे, वो मड़ई में एगो बुढ़िया माई रली। बुढ़िया माई जब देखली तब पूछली कि बाबू तू के हुआ, कहाँ से यहाँ आइल बड़ो? तो कहले कि ये बुढ़िया माई, हमरा के आज रात रहुआ यही जा रहे के व्यवस्था कर दी, हम कल यहाँ से निकल जाएम, हम राजा के दरबार में जाए वाला बानी, लेकिन शाम हो जाए के चलते हम जा नहीं खी पावत। अब वो बुढ़िया माई जौन रहली देखी उनका के उतही डाकू लोग रखले रहे, वो बुढ़िया माई के लुटेरा लोग जब शाम के आवे कहीं से चोरी डकैती करके तो ही बुढ़िया माई के शरण में वो लोग रहे लोग आया अपन
देख रेख करे खातिर वो बुढ़िया माई के वहाँ रखले रहे लोग। अब बुढ़िया माई देखली तो कहली कि ठीक बा तू रह जा हमरा पास। सोचली कि इनका पास तो कुछ बा ना जे कोनो टेंशन बा, जे लुटेरा लोग आई तो इनका के कुछ लूटी चाहे नुकसान करी। अब राख लेहली। ओकरा बाद में थोड़ा देर के बाद 4 गो लुटेरा रहे लो, चारू जने वहाँ आई लो। चारू जने आई लोग तो पूछलक लोग कि ए माई के ह, तो कहली कि कोनो गांव से आइल बड़े, इनका राज दरबार में जाए के बा, राजा के नगर में लेट हो जाए के चलते आज यही जा रह गइल बड़े। कहलक लोग कि ठीक बा कोनो बात नहीं खे। अभी लोग खाना उना खैलक, सूते के जब समय भइल तो चोर रहे लोग, ये लोग के मन में चोरी के सिवा कुछ सूझे ना। सोचलक लोग कि जब राज दरबार में जाए वाला बड़े तो इनका झोरी ओरी में जरूर कुछ ना कुछ होई। अब चोर के तो कभी भी मन में चोरिए के बात आई। अभी का कैलक, चोर गइल बा लोग, उ लइका सुत गइल बा आ ओकरा बगल में एगो झोरा राखल बा। वो झोरा में से निकालता लोग तो एगो चिट्ठी निकलल तो ओमे लिखल रहे कि ये रानी साहिबा, जौन लइका जा रहल बा राज दरबार में, तोहरा के जब चिट्ठी ले जाके दी तो लइका के तुरंत तुम जान मरवा दी हो। हमरा आवे से पहले उ लइका मरा जाए के चाही, हमरा आज्ञा के पालन होके के चाही, थोड़ा सा भी विलम्ब ना होके के चाही। इ लइका के जाते जान मरा जाए के चाही। अब देखी अभी डाकू ऐसन चिट्ठी पढ़ के ये लोग बड़ा सहम गइल। भले डाकू रहे लोग लेकिन फिर भी ये लोग के दिल रहे। अब ऐसन चिट्ठी पढ़ के ये सोचलक लोग कि राजा तो बड़ा दुष्ट बा, राजा के छाप मोहर लागल बा, ये राजा के लिखल हो। ये राजा तो लइका के जान मरवावे खातिर राज दरबार में बैठा रहल बा। आई अनाड़ी लइका एकरा कुछ पता नहीं खे। अभी का कैलक लोग कि वो खाम के भीतर दोसर एगो चिट्ठी लिख के वो चिट्ठी निकाल के देखी कैसे होनी बदलता, करवट लेता। दोसर चिट्ठी लिख के आ में राख देलक लोग कि हे रानी साहिबा, जौन लइका ये चिट्ठी लेके जाता वो लइका से तुरंत के तुरंत तू अपना राजकुमारी से शादी करा दी हो। हमरा आवे में अभी विलम्ब बा, लेट बा, हमार इंतजार मत करी हो। हमरा आवे से पहले ये लइका से शादी हो जाए के चाही। एकर अर्थ जौन बा वो हम बाद में आएम तो बताएम, लेकिन हमरा आवे से पहले शादी होके के चाही। अब देखी ई चोर लिख के ओ खाम में चिट्ठी राख देलक लो। लइका के कुछ पता नहीं खे। लइका सवेरे उठ के वहाँ से निकल पड़ल, झोरा अपन उठौलक। जब गइल राज दरबार में तो जाके रानी से दरबार में भेंट कैलक। रानी के ले जाके चिट्ठी देलक। जब चिट्ठी देलक रानी पढ़तारी तो बड़ा वो तो चकित में पड़ गईली कि कैसे हो सकता। लेकिन जौन खाम रहे वो खाम पर राज के मुहर लगा रहे तो रानी पहचान गईली कि जरूर राजा के चिट्ठी हो। लेकिन राजा साहब के इतना कौन हड़बड़ी बा कि लिखले बानी कि हमरा आवे से पहले ई शादी हो जाए के चाही। हो सकता कोनो बात होई, अभी हमरा आज्ञा के पालन करे के पड़ी। अब वो का कैली कि साधारण तरीका से वो लइका के अपना राजकुमारी के शादी करा देली। जब शादी करा देली तो कुछ दिन तुरंते वो राजा लौट के आपस अइले। जब राजा अइले आ राजा के बात पता चलल कि जौन लइका चिट्ठी लेके आइल उ लइका से हमरा लड़की के शादी हो गइल बा, तो राजा एकदम आग बबूला क्रोध में नाचे लगलन। अपना रानी के जान ले पर तैयार हो गइलन। लेकिन रानी कहली कि ये में हमार कौन दोष बा, रउआ चिट्ठी के हम आज्ञा के पालन कैले बानी, रउआ चिट्ठी में जौन लिखले रहनी हो उहे बात तो भइल बा, दोसर तो कुछ भइल नहीं खे। राजा साहब कहले कि हमर चिट्ठी देखाओ। चिट्ठी लिया के रानी देखौली। तब देखत रे तो कहत रे कि तो चिट्ठी बदल गइल बा।
अब राजा के टेंशन हो गईल कि ऐसा काम के कर सकता। तो राजा सोचले कि लड़का के होशियारी हुई, ई लड़का दिमाग के बड़ा तेज बा, हो सकता ई काम इहे कैले हुई। लेकिन अब राजा कहले कि तो कभी नहीं हो सकत, ई लड़का के तो हम अपन दामाद कबो नहीं मान सकत, इनकर कोनो ना कोनो हम उपाय आ व्यवस्था करेम। तब तक देखी गुरु भाई बहन, उतने देर में वो महात्मा जी आके पहुँच गईनी, जौना महात्मा से शर्त लागो रहे। महात्मा जी आके कहतनी कि होनी को कौन टाल सकता। अब राजा देखले महात्मा के तो कहतरे कि महात्मा पूछतरे राजा से कि राजा साहब रहुआ हमरा के चिन्हतनी कि ना। राजा कहतरे कि हम नहीं चिन्हत। राजा तो टेंशन में रहले, आ 14 बरस बीत चुका रहे। महात्मा जी कहनी कि हम उहे महात्मा हई जौन 14 बरस पहले रउआ हमरा मुलाकात भई रहे, आ हम कहले रहनी कि रउआ लड़की के शादी एगो महात्मा जी भविष्यवाणी कर चुकल बाड़े कि राजा के बेटी से हुई। तो हम उहे महात्मा हई। देखी रउआ कहनी कि होनी हम होखे न देम, होनी के हम मार देम, होनी के हम टाल देम, लेकिन होनी के आगे कोई के नहीं चल सकत। आज होनी रउआ बेटी से शादी करौले बा, कोई नहीं के करौले, लइका ये चिट्ठी के नहीं के बदलले, होनी बदलले बा, माध्यम में होनी बा। रउआ होनी के आगे हार गईनी, होनी जीत गईल। अब इतना बात सुन के राजा के थोड़ा सा धीरज बनाइल। राजा थोड़ा अपना मन के शांत कैले, मन के शांत करके ये बात के महसूस कैले कि सच में होनी के आगे कोई के नहीं चल सकत। आई गुरु भाई बहन, एगो कहानी सुनल जाओ। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक बा। देखी जैसे हमने के परिवार में कोई आपन परेशान करता, कुछ लोग के परिवार में ऐसा होला कि हमने के खुद के आपन परिवार, जैसे आपन कोई के पति, कोई के पत्नी, कोई के बेटा, कोई के बेटी, कोई के भाई बहन, या कोनो आपन खानदान यदि सतावता, बहुत ज़्यादा कष्ट पहुँचावता, तो ई का हो आपन खानदान होके काहे इतना सतावता, अपना परिवार से काहे आदमी दुखित बा। यदि गैर दुख देता, गैर से कोनो परेशानी बा, तो गैर हो, गैर कुछ भी कर सकता। लेकिन आपन खून, आपन परिवार यदि सतावता, बहुत ज़्यादा अपना खून से, अपना खानदान से आदमी परेशान बा। जैसे कुछ लोग कहेला कि बेटा बेटा ना हो, बल्कि कोनो जन्म के तोहरी दुश्मन हो, अपन बदला ले रहल बा। या बाप के कहल जाला, या पति पत्नी के कहल जाला, कोनो ना कोनो रूप में यदि अपना परिवार से परेशानी बा, या तो दुख बीमारी लेके, या दुष्ट नालायक होके, चाहे जैसे भी, ताई ई का हो, ऐसन काहे होला, अपना खानदान से काहे आदमी दुखित होला, आ अपना आप के केहू काहे दुख पहुँचावेला। एकरा के एगो कहानी से सुनल जाओ आ समझल जाओ कि सही में ही हमनी के कोनो जन्म के कर्म हो आ कि का हई। ताई एगो कथा सुनी, बहुत अच्छा कथा बा। एगो नगर में एगो राजा रहले। राजा बड़ा धर्मात्मा, प्रतापी राजा रहले, धार्मिक प्रवृत्ति के रहले राजा। ऊ अपना राज के ख्याल, अपना प्रजा के ख्याल अच्छा से करस, अच्छा ढंग से अपन राज चलावस। और का कैले रहले कि अपना नगर में एगो बहुत सुंदर मंदिर बना के, एगो सुंदर बढ़िया पंडित के ऊ पुजारी बनौले रहले, जौना पुजारी के कुछ ज्ञान रहे, कुछ जानकारी रहे, वो पंडित के, वो मठ के पुजारी बना के रखले रहलन। आ राजा के एगो छोटा सा लड़का रहे। उ लड़का के बहुत सुंदर से उनकर पढ़ाई लिखाई, उनकर शिक्षा जौन बा दियाए। पढ़ा लिखा के राजा अपना लड़का के
बुझी कि एगो विद्वान बनौले, बहुत उ लइका विद्वान आ बुद्धिमान निकलले। लइका के जब 20 वर्ष के आयु भइल तो उ लइका के शादी भइल। दोसर कोनो राज्य में एगो सुंदर राजकुमारी से उ लइका के शादी भइल। शादी होके जब आइल तो देखी गुरु भाई बहन, शादी के पहिलका रात वो अपना रूम में रहेलो। राजा के बेटा पतोह, राजा के बेटा जौन रहले राजकुमार, उ सुत गईले, उनका निंद्रा आ गईल। आ उ लड़की जौन रहे राजकुमारी, वही जा बगल में बैठा रहली। बगल में जब बैठा रहली तो राजा के बगल में सिरहाना और देखा तारी कि बहुत सुंदर हीरा मोती से जड़ल एगो तलवार झलकत रहे। अब वो सोचली कि कौन चीज ह, हीरा मोती जड़ल बा में, ई कैसन तलवार हो। अब वो का कैली, उ राजा के पतो उ तलवार के जाके उठा ले हली। जब तलवार के उठा ले हली तो का भइल कि वो तलवार से अद्भुत प्रकाश एगो प्रज्वलित भइल। दिव्य चमत्कार के जैसन वहाँ प्रज्वलित भइल प्रकाश। अब वो देख के घबरा गईली। उ राजकुमारी नई दुल्हन घबरा गईली। घबरा के आ उनका हाथ से जब डरा गईली तो वो तलवार छूट गईल। जब तलवार छूट गईल तो सीधे तलवार उनका पति राजकुमार के गर्दन पर जाके पड़ गईल। जब गर्दन पर पड़ गईल तो राजकुमार के सर कट गईल आ राजकुमार के मृत्यु हो गईल। जब राजकुमार के मृत्यु हो गईल तब तो ये नई दुल्हन, नई राजकुमारी पूरा हबड़ाए लगली, एकदम मूर्छित हो गईली। बहुत टेंशन भइल कि ई का हो गईल हमरा से। ई तो हम अपना पति के खुद हम ही मार चुकनी। ई बात हम कैसे केहू से कहेम। ई तो बहुत अनहोनी भइल, बहुत चिंता भइल। पहिलका रात अभी दू शब्द पति से अपना बात भी नहीं कैले, हम पति के अपना जान ले लेनी। हे भगवान, हे प्रभु, हे विधाता, ई का करा देनी ये हाथ से, ई का हो गईल हमरा से। अब कल ही वो कमरा में रोवत तारी, गावत तारी, अपना आप के दोषी समझत तारी। लेकिन सोचली कि बिहान जब सब केहू पूछी तो हम कैसे कहेम कि अपना पति के हम जान ले लेनी। यदि ई बात हम कहेम कि अनजान से भइल हो, लेकिन भइल हो हमरे हाथ से, फिर भी कोई ना माने। हमरा खानदान के, हमरा माई बाप के अकलंक लागी, हमरा माई बाप के मान प्रतिष्ठा जौन बा उ खत्म हो जाई। कोई ये बात के ना माने कि अनजान से भइल हो हमरा से ई हत्या। तो हम ये बात के माने के तैयार नहीं खी। ई बात हम झूठ बोल देम, चाहे जे कुछ भी होके। अब इतना बात उ सोचत रही, दिमाग लगावत रही, तब तक भोर हो गईल। जब भोर हो गईल तब देखली खिड़की से कि उ राजा के द्वार पर एगो कुआं रहे। वो कुआं पर एगो पंडित स्नान करके आ चल जात रहे। तब सोचली कि अब हो सकता कि हम यही पंडित जी के नाव धो देम। झूठ बोले के परी तो परी, ऐसा हूँ तो कर्म बिगड़ गईल। लेकिन हम अपना माई बाप के इज्जत पर, प्रतिष्ठा पर उछाल ना होके देम। काहे कि यदि हम हकीकत भी बताओ तनी, सच्चाई भी बताओ तनी, तो कोई ये बात के माने के तैयार ना हुई। अब ऐसा ही भइल, सबेर भइल, सब लोग देखल। जब सब लोग आके देखता तो बड़ा दर्द भइल। ऐसन घटना देख के बहुत राज्य में सुना पड़ गईल। अब वहाँ पूछताछ होखे लागल, तलाश होखे लागल। तभी लड़की जौन रहे राजकुमारी, ई लड़की कहतिया, राजा पूछले कि तू कहाँ रहलू हो, तू देखलू हो कि ना देखलू हो कुछ,
कि इनकर जान के लेलक ह, ई हत्या के कैलक ह। तब वो रानी कह दिली कि हम ये महल से लौटत एगो पंडित के देखनी ह, एगो पुजारी के देखनी ह, बाकी हम और कुछ ना देखनी ह। हम बगल में एगो घूंघट के आड़ में रहनी ह। अब का भइल कैसे भइल हमरा समझ नइखे। अब वहाँ से निकल के जब बहरल लोग पुजारी के खोजे बहरत लोग तो पंडित जी नहा धोआ के जाके मंदिर में पूजा करत रहले। जब मंदिर में पूजा करत रहले तो ये लोग पकड़ लेलक लोग, लड़की के बतावे अनुसार उहे भेटैलन। अब पकड़ के राजा साहेब पूछले कि तू काहे हमरा लइका के हत्या कैल ह, काहे हमरा लइका के जान मरल ह। लेकिन पंडित जी के तो कुछ मालूम ना। पंडित जी हकबका गइले कि हम कब महल में गइल बानी, हमरा तो कुछ मालूम नहीं खे। हम महल में भला कैसे जा सकतनी, महल में हम कैसे प्रवेश करें। लेकिन राजा माने के तैयार ना भइले। तो सोचले कि ठीक बा, हो सकता आँख से नइखे देखल गइल तो एकरा के हाँ मानल जाओ या ना मानल जाओ। अब पंडित के जान तो ना लेलन, बाकी पंडित जी के हाथ कटवा देलन। कहले कि जौना हाथ से तू हमरा लइका के मरले बड़ो, सर के अलग कैले बड़ो, ताज उहे हाथ तोहर हम कटवा लेतनी। अब पंडित जी के हाथ कटा गइल। लेकिन पंडित जी जौन बड़े उ तो निर्दोष रहले, उनका तो कुछ मालूम ना रहे कहानी के बारे में। अब निर्दोष आदमी के देखी गुरु भाई बहन, जब कोनो सजा दियाला, ओकरा के कोनो सजाए होखेला तो ओकरा चिंता होला कि हम तो निर्दोष बानी, ई कौना कसूर से हमरा ई सजाए होता, ई दंड मिलता। अब उहे बात खेले लागल उ पंडित जी के, उ पुजारी के। अब उ का कैले कि वहाँ से निकल गइले ये बात के खोजी करे खातिर कि हम निर्दोष बानी, हम निर्दोष होते हुए आज ही हमार हाथ काहे कटाइल बा। ये बात के पता लगावे खातिर उ निकल के काशी में गइले। जब काशी में गइले तो वहाँ एगो ज्योतिषी विद्वान के घरे पहुँचल बाड़े, जे सब भाग भविष्य जानत रहे, सब कुछ बतावे वाला रहे। जब वहाँ गइले तो उ ज्योतिषी विद्वान के द्वार पर उनका पत्नी से पूछले, उ बाहर गई रहे कहीं उ महात्मा जी, आ उनकर पत्नी जौन रही उ बड़ा अपना पति के उल्टा सीधा गारी बकत रही। अभी पुजारी देख के सोचे लगलन, आ जब पूछले उनका से तो गारिये के मुँहे बतौली। अभी पुजारी देखत रहे तो कहत रहे कि अरे तो हम नहीं हाँ, अपना बारे में अपन समझे कि कौना कारण से हमार हाथ कटा गइल बा। लेकिन ऐसन ज्योतिष विद्वान के पत्नी होके आ देखतनी कि वो ज्योतिष कितना गारी देता रही, ये तो हमरा कुछ समझ में नहीं आवत। हम यहाँ रुकी या ना रुकी। अब ई बात उ सोचत रहलन, मिलावत रहलन। तब तक का भइल कि वो ज्योतिष विद्वान वहाँ अइलन तो पुजारी प्रणाम पाती कैलन। प्रणाम पाती कह के आउ ज्योतिष विद्वान पूछले कि बोली पुजारी जी कौना काम से आइल बनी, अपन समाचार कह के सुनाई। तो ई पुजारी कहले कि हे प्रभु, हम तो आई रहनी हाँ अपन समस्या के समाधान करे खातिर, लेकिन देखो तनी कि यहाँ तो बहुत गड़बड़ लागता। राउर पत्नी जौन बाड़ी वो बड़ा अलग ढंग के बाड़ी, ऐसन विद्वान होते हुए भी रउआ के वो बहुत अपमान करतरी, गारी बात से राउर स्वागत करतरी। तो हम अपन दुख भुला के अब रउआ चिंता में पड़ गइल बानी कि ऐसन काहे बा, ऐसन विद्वान के, ऐसन ज्योतिष के इतना गारी काहे सुनने के पड़ता, उहो का तो अपना पत्नी से। तब कहले उ ज्योतिष विद्वान कि देखो वो हमार पत्नी ना हई, वो हमार कर्म हई। वो हमार पत्नी गारी नहीं के देत, हम अपना पत्नी से गारी नहीं की सुनत। वो हम पर हमार कर्म जौन बा
वो हमर कर्म निर्मित होता, हम अपना कर्म से गारी सुनतनी। पुजारी कहले कि ऊ कैसे, हम कुछ समझ नहीं पावत, हमरा के कह के समझाई। तब ज्योतिष विद्वान कहले कि देखो पिछलका जन्म के हम कहानी कह के सुनाओ तनी, तब तहरा समझ में आई। कहले कि देखो इससे पहले वाला जन्म में एगो गधी रही, आ हम जे बा से कौआ रनी, आ इनका पीठ पर एगो फोड़ा हो गई रहे। उ फोड़ा के हम जाके बार बार ठुकराई, बार बार ठुकरावला के वजह से इनका बड़ा दर्द होके, पीड़ा होके, आ हम वो फोड़ा के पूरा अपना चोंच से मार मार के घाव बना चुका रनी। ये जितने छपटियास इनका दर्द होके उतने देख के हमरा अच्छा लागे। ये हमरा से भागल फिरस, आ हम इनकर पीछा कैले फिरी, कहीं भी चल जास, लेकिन हम इनका के ढूंढ ली। इनका के ठुकरियावे खातिर अपना चोंच से मार के इनकर फोड़ा जौन रहे, वो फोड़ा के हम मार मार के पूरा तरह से घाव बना के इनका के घायल बना देले रनी। बहुत दुखी, बहुत रहस हमरा से, ही बहुत दर्द होके। ये जब घाव उनकर फूटे बहे तौना बेरे में, अभी कुछ दिन के बाद हमरा से पीछा छोड़ावे खातिर एगो वन में चल गईली। लेकिन फिर भी वो वन में हम ढूंढत ढूंढत इनका के चल गईनी, आ जाके इनका फोड़ा के फिर से हम चोंच मारे लगनी। वो समय में भइल का कि पूरा घाव हो चुका रहे, इनकर फोड़ा जौन रहे। अब वो समय में हमर ठोड़ जौन बा उ जाके एगो हड्डी में इनका पीठ के रीढ़ में जाके चपक गईल। अब हम कोशिश कितनो करी, लेकिन हमर चोंच ना निकले, इहो कितनो छपटियास, लेकिन हमर चोंच जौन बा उ निकले ना सके, वो हड्डी में जाके फंस गईल। अब इनका बहुत ज़्यादा दर्द जब होखे लागल, बहुत ज़्यादा जब दर्द होखे लागल, तभी चल गईली वही जाएगो नदी रहे। वो नदी में स्नान करे कि वो नदी के पानी के बल से हो सकता तो ई कौआ के ठोड़ निकल जाई। अब गईली कितनो कैली, लेकिन हमरा इनका छुटकारा ना मिलल। वही नदी में, नदी के पानी से दह के हमनी के दोनों के मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो हम विद्वान ज्योतिषी बननी, आई हमर पत्नी बनल बाड़ी। जैसे हम इनका के बार बार इनका के हम दुख दिले बानी, बार बार सतौले बानी चोंच मार के, वैसे ही आज हमरा के ई सताओ तारी। उहे कर्म हो जौन आज हमरा पीछा आइल बा, हमर पत्नी बन के आइल बा। तो वही से हम अपन कर्म समझ के खुशी खुशी से ई दिन बिताओ तनी। एमे कोनो दुख, कोनो टेंशन के बात नहीं खे, काहे कि हमर कर्म हो। जब कबो दुख पहुँचे अपना ऊपर, कोनो परेशानी होखे अपना आप के कोनो परिवार से, तेकरे के समझ लेवे के चाही कि हमारी पिछला जन्म के कर्म हो। उ कर्म अपन निर्मित करे आइल बा, वही से ही परेशानी बा हमरा से। तो जब कर्म हमरे हो तो हम दुख काहे महसूस करी। वही से हमरा अपना पत्नी से कोनो दुख नहीं खे। अब पुजारी के समझ में आ गईल, तब पुजारी कहले कि ठीक बा, अब हमरा बारे में बताई कि हम निर्दोष रहनी हो। हमरा मालूम नहीं खे कि राजा के लइका के हत्या कैसे भइल बा, फिर भी हमर हाथ कटाइल बा। राजा हमर हाथ कटवा देले बड़े, ई सब कौना कारण से भइल बा। तब ई ज्योतिष विद्वान जौन बाड़े उ कहले कि देखो इहो कर्म हो, उ राजा तोहर हाथ नहीं खन कटवले, तोहर कर्म तोहर हाथ कटवले बा। काहे कि पिछला जन्म में तू ओहू बेरा एगो बड़ा बढ़िया संत पुजारी रहलो। आई राजा के लइका जौन बड़े उ कसाई रहले, उ कसाई रहले। आई उनकर पत्नी जौन रही ह उ गाई रहली। अब उ कसाई जौन बा, उ कसाई उ लड़की के जौन उ गाई रहे राजकुमारी, वो गाई के उ
पीछा पड़लन, गाय भागत रहे और कसाई उनका के पकड़े खातिर दौड़त रहे। अब जब रउआ कुटिया के पास हुए तो कसाई आके पूछले कि हे बाबा, ये रास्ता से एगो गाय गइल खो, रउआ गाय के देखनी है का? तो रउआ गाय देखले रहनी, लेकिन रउआ एगो ज्योतिषी विद्वान रहनी, रउआ झूठ बोले के ना चाहत रहनी। तो उसे अब बतावल भी रउआ उचित ना समझत रहनी कि बतावल भी दोष बा आ झूठ बोलल भी दोष बा। तो उसे जौना ओर गाय गई रहे, वो गाय के ओर रउआ सिर्फ हाथ उठा देनी, बतौनी ना, आपन रउआ दोष बचौनी। तो हाथ जब उठा देनी तो कसाई चल गई उन्हें आ गाय के ओर जाके गाय के वो पकड़ लेलक। पकड़ के ले जाके वो गाय के वो मार देलक। मार के आ वो गाय के चमड़ी छिलत रहे नदी के घाट पर ले जाके एगो जंगल में। तब तक वहाँ एगो शेर आयल आ शेर आके वो गाय के और कसाई के दोनों के खा गईल, अपन भोजन बना लेलक। अब दोनों जने के मृत्यु हो गईल। गाय तो खत्मे रही, लेकिन कसाई भी खत्म हो गईलन। तो वह गाय अपन कर्म के निर्मित करे खातिर राजा के बेटी राजकुमारी के जन्म भइल उनकर। आई राजा के लड़का के रूप में कसाई के जन्म भइल, जौन एक दिन खातिर वो लोग के साथ मिलल। वो लड़की जौन रहे, वो लड़की के हाथ से हत्या भई रहे। काहे कि जब तक साथ ना होइत तब तक बदला ना सधित। तो वो कर्म बन के आई रहे, उनकर पत्नी ना रहे। वो एक दिन खातिर वो मिलन भइल, केवल उनकर हत्या करे खातिर। वो लड़की के हाथ से तलवार गिर रहे, रउआ उनमें कोनो दोष राउर ना रहे, लेकिन बस राउर कर्म जौन रहे वो कर्म राउर निर्मित भइल। अपना कर्म के चलते राउर हाथ कटाइल, जौन हाथ रउआ उठा के बतौले रहनी। आ वो लड़की जौन रहे वो गाय रहे, वो कसाई उनकर हत्या कैले रहे। तो वो अपन बदला सधा लेलक पिछला जन्म के। तब जाके ई पुजारी के संतोष भइल, आत्मा के संतुष्टि मिलल। तो देखी गुरु भाई बहन, ऐसे समझ जाई कि हमनी से यदि कोई के दुख बा या दूसरा से हमनी के दुख बा, कोई अपन परिवार यदि सतावता, कोनो दुख देता, जियल मुश्किल कैले बा, तो वो हमनी के कर्म हो। एकरा के अपन कर्म समझ के खुशी खुशी अपन दिन बिताई। भगवान के दोष या कोई के दोष देला से में कुछ नहीं खे होखे वाला, में भगवान के दोष नहीं खे। ये हमने के कर्म हो। कर्म कहीं से घूम फिर के आके अपन बदला ले ली। उससे पहले कि हमने के कर्म पिछला जन्म में का भइल बा, लेकिन ये जन्म में कम से कम हमने के बुद्धि बा, विवेक बा, ज्ञान बा, तब कर्म अपन अच्छा बनावे के कोशिश कर जाओ। आ पिछलका जन्म के कर्म जौन बा ओकरा के खुशी खुशी मंजूर करके जियल जाओ। हर आई गुरु भाई बहन, आज के कथा के विषय बा एक ट्रेन और 4 दोस्त के कहानी। कहानी बहुत ही अद्भुत बा। आई एक कहानी से सुने के मिली कि कोई के जैसे धोखा दिया था, कोई के ठगल जाता, कोई के बेवकूफ या बुद्धू समझल जाता, तो ओकर का अवसर होला, का परिणाम होला, तुरंत के तुरंत कौन अवसर देखे के मिल जाला, ताकि समझ में आ जाला कि ऐसन धोखा ना करे के चाही, कोई के ठगे के ना चाही। तुरंत के तुरंत देखें। ई कहानी ये सिखाई कि टाइम नहीं खे लगे वाला, तुरंत के तुरंत एकर फल मिले वाला बा। ताई ये कहानी के माध्यम से सुनी एगो ट्रेन आ 4 गो दोस्त से जुड़ल ई कहानी बहुत ही अद्भुत आ ज्ञानवर्धक बा। देखें गुरु भाई बहन, एगो गांव में 4 गो दोस्त रहे लो। 4 गो दोस्त बहुत अटूट दोस्ती रहे, वो लोग में गहरी मित्रता रहे। चारों दोस्त में खूब चले बने। एक बेर के समय है कि चारों दोस्त प्लान बनौलक लोग कहीं बाहर घूमे जाए के। कहीं बाहर घूमे जाए खातिर प्लान बनौलक लोग, सब तैयारी करके घर से निकलल लोग।
रात के समय में वो लोग के गाड़ी रहे, ट्रेन रहे, वो लोग गई स्टेशन पर। स्टेशन पर जब गई लो तो ट्रेन आइल, वो लोग के ट्रेन जब आइल तो गई लो, जब गाड़ी में गई लो तो बहुत ज़्यादा वो ट्रेन में भीड़ रहे। भीड़ देख के वो लोग के समझ ना आवे कि हमने के कहाँ बैठल जाओ, कैसे जाइल जाई। सब सीट जौन रहे पहले से एकदम फुल रहे, वो लोग के बैठे के ठाव ना मिले। अब वो का करे लोग कि एगो डब्बा से दूसर डब्बा, दूसर डब्बा से तीसर डब्बा, उ समझे लो कि अपन निजी सवारी के जैसन वो लोग के सुविधा मिले। और वैसन सुविधा ट्रेन में रहे ना। ट्रेन में बहुत यात्रु लोग रहे, बहुत भीड़ भाड़ रहे। अब जकरा बैठे के रहे, जाए के रहे, वही में मिला के बैठ के जाए। लेकिन ये लोग के अच्छा ना लगे, ये लोग खोजत रहे लो खूब एकदम फ्री फैली मिली तो हमनी के लागत कि अपन गाड़ी ह, सवारी ह, वैसन सुविधा ये लोग खोजत रहे लो। लेकिन वैसन सुविधा ट्रेन में भला कहाँ से मिली। ट्रेन में वही में मिला के मिलजुल के बैठ के कहीं आवे जाए के पड़ेला। अब ये लोग के मनपसंद सीट ना मिले, उसे ही लोग सब डब्बा हेरा फेरी क के पूरा उजमा ले रख लो। कहीं ये लोग के बढ़िया सीट, बढ़िया जगह ना मिलल। और वो के वजह से गाड़ी खुले में अभी टाइम रहे, तब तक ये लोग पूरा उजमा के अब सबसे लास्ट वाला डब्बा जौन रहे, उस सबसे लास्ट वाला डब्बा में ये लोग आके पहुँच गई। अब जब लास्ट वाला डब्बा में आके पहुँच गई लो तो वह डब्बा में देखा तलो तो उतने भीड़ बा। अब ये लोग के समझ ना आवे कि हमने के अब कैसे जाइल जाइए, हमने के कैसे सुविधा से आराम से बैठे के मिली। अब बड़ा चिंता में पड़ गई लो। तो चारों दोस्त में से एक जने अपन थोड़ा देर सोच के दिमाग लगौले, कहले कि ये यार एगो उपाय बा, जौना उपाय के वजह से यदि उपाय हमनी के लागू कर लेता तो उसे हमनी के सीट बढ़िया मिल जाई, पूरा ट्रेन हमनी के खाली या फ्री मिल जाई, जौन हमनी के जाए में आसान हो जाई। तब बाकी के दोस्त लोग पूछलक कि कौन उपाय बा, उपाय बताओ। यदि अच्छा उपाय होई तो उपाय के हमनी के इस्तेमाल कइल जाई और वो सुविधा से हमनी के चलल जाई, बैठल जाई। तो कहले कि उपाय यह बा कि हमनी के एगो झूठ मूठ के अफवाह फैलावल जाओ कि ये डब्बा में सांप लौकल ह। सांप के जैसे ही हल्ला होई तैसे ए पर के सब यात्रु लोग जौन बा उतर के भाग जाई, भाग के कहीं दूसर वाला डब्बा में चल जाई। ओकरा बाद ई गाड़ी जौन बा, ई गाड़ी ई पिछलका डब्बा पूरा के पूरा खाली हो जाई। आ खाली भइला के बाद एकदम हमनी के आराम से बैठ के, लेट के, सूत के चलल जाई। अब सब दोस्त लोग के उपाय बड़ा अच्छा लागल, कहलक लोग कि एकदम बहुत बढ़िया उपाय बा, यही उपाय के हमनी के इस्तेमाल कइलाम। अब थोड़ा देर के बाद हल्ला कइलक लो कि ये डब्बा में ट्रेन में ये डब्बा में सांप 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 के हल्ला कइलक लो। अब सांप कोई के दिखाई तो ना दिलक, लेकिन सब केहू डरा गईल, सभे देखे लागल सांप कहीं लौकल ना। लेकिन फिर भी सभे डरा के वो डब्बा से उतर के दूसर डब्बा में चल गईल, पूरा गाड़ी खाली हो गईल। जैसे नहीं सोचले रहे लो वैसने हो गईल, सब लोग ऊपर से उतर के भाग गईल और दूसर डब्बा में जाके बैठ गईल। अब एकदम पूरा डब्बा ही खाली हो गईल। और खाली भइला के बाद में चारों जने मजा से बैठ के कहो कि सभे अब सुत गईल। और सुत के आराम से नींद घींचे लागल। गाड़ी खुले में अभी टाइम रहे, तब तक कि लोग आराम से सुत गईल। और सुत गईल, ये लोग के नींद आ गईल, बड़ा आराम मिल गईल।
सिंघल सीट लोग के मिलल। अब जब गाड़ी खुले के समय भइल, उससे पहले भइल का कि सांप वाला जौन हल्ला रहे पूरा सगरो स्टेशन पर फैल गईल। ट्रेन के जो ड्राइवर रहे ओकरा लगे फैल गईल ई बात के। सांप के तो कहीं भी हल्ला हो जाला, चाहे गलत होके चाहे सही होके। जब सांप के हल्ला हुई तो ये सांप एगो ऐसन चीज बा कि चारों ओर चर्चा हो जाला एक और। जब चारों ओर हल्ला फैल गईल तब जे स्टेशन मास्टर रहे वो अपना ऊपर वाला स्टाफ के फ़ोन कैलक। फ़ोन करके बतौलक कि समझी मतलब गाड़ी दिल्ली जैसे जाता। अब दिल्ली जाए वाला गाड़ी में पछिलका डब्बा में सांप बा। सांप देख के सब लोग डरा के वो डब्बा से उतर चुकल बा, सभे जाके दूसरा डब्बा में बैठल बा। अभी बात स्टेशन मास्टर जब अपना ऊपरला तह पर पहुँचौले तो देखी गुरु भाई बहन, ऊपर जे बैठेला, ऊपर जे रहेला, ऊपर के कर्मचारी स्टाफ ओकरा बहुत ज़्यादा दिमाग रहेला। पढ़ लिख के उ क्वालिटी होला, उ दिमाग होला जौना के वजह से ओकरा ऊपर के पद मिलेला। कोनो साधारण आदमी ऊपर के पद नहीं खेले सकत। चलावे खातिर सब सोच समझ के, सब जिम्मेवारी समझे खातिर उ दिमाग होके के चाही। अब ऊपर के जे रहे से फ़ोन कैलक कि पिछलका डब्बा काट के आ बाकी के डब्बा लेके चल जाए के। अब ट्रेन के ड्राइवर के यह खबर भइल कि जब पिछला डब्बा में सांप बा तो सांप वाला डब्बा के काट देवे के आ काट के ओकरा के छोड़ देवे के स्टेशन पर आ बाकी के डब्बा लेके चल देवे के। अब देखी गुरु भाई बहन, उहे भइल। पिछलका डब्बा अभी लोग आराम से सुतल बा, नींद में बालो, मस्ती में बालो। ई समझता लो कि हमनी के दिमाग लगावल काम कइले बा। हमनी के दिमाग जौन लगौनी है सन ओमे हमनी के काम कइले बा आ हमनी के आराम से बैठे के सुते के पूरा फ्री ई ट्रेन के डब्बा मिल गइल बा। बाकी लोग के लोग बेवकूफ़ बनौले रहे। अब ट्रेन खुल गईल, ट्रेन खुल गईल, ट्रेन चल दलक पिछलका डब्बा जहाँ के तहाँ स्टेशन पर पड़ल बा। ई चारों दोस्त के कुछ मालूम नहीं खे। ई लोग नींद में बालो, एकदम सुख से लोग सुतल वालो। बहुत आधा रात समझी कि बीत गईल। आधा रात जब बीत गईल तो एक आदमी के नींद खुलल। नींद खुलल तो ट्रेन के झाल से देखत रहे कि पता ना कौना जगह हमनी पहुँचल बानी सन, कौन स्टेशन है। अब झाल में है देखत रहे तो उनका उहे स्टेशन दिखाई देता, उहे सब कुछ बाएं दाहिने कहीं भी देखस तो उहे जगह रहे। सोचले कि तो लागत हमनी वही जबानी स गाड़ी खुलल बा कि नइखे खुलल। टाइम देखत रहे तो 2-4 घंटा लेट हो चुका रहे। तो कहले कि हो सकता सुत के हम उठल बानी, वही से हमरा ई सब अजीब लागता। ई जरूर कोनो हमनी के बहुत दूर दूसरा स्टेशन पर पहुँच गइल बानी सन। लेकिन फिर भी कहीं बदलाव थोड़ा सा भी ना रहे, पूरा के पूरा उहे दिखाई देवे। तब तक दोसर उनकर दोस्त जन बाड़न उनको नींद खुल गईल। पूछत रहे कि ये यार हमनी के कहाँ आके पहुँचल बानी सन, ई कौना जगह पर गाड़ी रुकल बा। तो कहत रहे कि हमरा तो समझे नहीं खे आवत कि हमनी के कहाँ रुकल बानी सन। हमरा तो जहाँ रहनी सन उहे दिखाई देवता, ई स्टेशन थाहे नहीं खे लागत। तले तीसरका के नींद टूटल। तीसरको पूछत रहे, तीसरको कहत रहे कि कहाँ तक आ गनी सन, ई कौन स्टेशन हो। तो इतना हमनी के आराम मिल गई हो कि नींद लागल हो, कुछ समझे ना आइल हो कि कब गाड़ी खुलल हो आ कहाँ आके हमनी के पुगल बानी सन। अब ओकरा बाद
इ लोग के बातचीत चलत रहे, तब तक चौथको के नींद खुलल। अब चौथका पूछता रे जे अपन दिमाग इस्तेमाल कैले रहे, पूछता रे कि हमनी के कौना जगह आके पहुँचल बनी सन, ई कौन टीसन हो। तब तीनों जने कहता लो कि पता नहीं कौन टीसन हो, लेकिन हमनी के जहाँ गाड़ी में बैठनी हसन टीसन तो वैसने लौकता। अभी का कैलक लोग कि इ लोग टीसन पर जौन लिखा रहेला टीसन के नाव उ देखे के कोशिश कैलक लो, तो देखता लोग तो उहे टीसन के नाव रहे जौना टीसन पर इ लोग गाड़ी पकड़ले रहे। तब फिर इ लोग के लागता कि हो सकता एक नाव के कहीं 2 गो टीसन होई, हो सकता ऐसन होला। लेकिन एक आदमी के मन में थोड़ा सा शंका लागल, तो सोचले कि थोड़ा गाड़ी अभी रुकल बा, लागता कि टाइम बा। उतर के जब देखता, तो जब उतर के देखता तो एकदम ओकरा मालूम हो गई कि हमने के उहे टीसन हो। आगे जब ताकता तो देखता कि ट्रेन के एक गो डब्बा बाँचल बा, बाकी के डब्बा वहाँ नहीं खे। अभी बड़ा चम्मो में पड़ गई, और चम्मो में पड़ के अपना तीनों मित्र लोग के बोलौले, बुला के कहले कि ये भाई हमनी के कौना दुनिया में बानी सन, हमनी के जौना डब्बा में बानी सन उ डब्बा स्पेशल अकेले बाँचल बा, बाकी के ट्रेन यहाँ नहीं खे। अभी लोग स्टेशन पर जाके बात के पता लगौलक, तो वहाँ पता लागल कि ये ट्रेन में पिछलका डब्बा में सांप रहल, वो सांप के वजह से पिछलका डब्बा छोड़ के आ बाकी के ट्रेन जहाँ जाए वाला रहल वहाँ चल गई। अब देखिए ऐसा बात सुन के ये लोग के कितना झटका लागता, ये लोग के कितना झटका लागता कि हमने के जौन दिमाग लगौनी हसन उ तो हमने के फेल हो गई, हमने के पैसा भी गईल टिकट कटावल, आ हमने के दिमाग भी फेल हो गई। देखी गुरु भाई बहन, दिमाग लगावल कोनो गलत चीज़ नहीं खे, दिमाग लगावे के चाही। बिना दिमाग लगौले कोई आगे ना बढ़ेला, कोई बढ़िया काम ना करेला। हर जगह दिमाग के जरूरी बा, चाहे काम छोट होके चाहे काम बड़ होके। लेकिन फर्क ही है बा कि दिमाग गलत जगह ना लगाई, दिमाग केहू के ठगे खातिर ना लगाई, केहू के बेवकूफ़ ना बनाई, केहू के धोखा ना दी, केहू के बुद्धू ना समझी। उहे दिमाग के यदि सही जगह लगाओ तनी, सही इस्तेमाल कर तनी, तो ओकर सही परिणाम मिली। काहे कि जे उ ट्रेन के बनौले रहे, जे ओकरा के चलावत रहे, जे ऊपर वाला, कहे के मतलब जे ऊपर तह के बा, ऊपरला तह पर जे रहेला ओकरा बहुत ज़्यादा बुद्धि रहेला, होशियार रहेला, हमरा से रउआ से होशियार रहेला। ठीक वही तरह हमनी के जीवन के गाड़ी बा, हमनी के जीवन के जे बनौले बा गाड़ी, जे चलावता उ ऊपर वाला हो। ऊपर वाला के बहुत ज़्यादा दिमाग बा, बहुत ज़्यादा उ होशियार बा। यदि होशियार ना रही तो इतना बड़का संसार ना बनाई, इतना जीव जनावर मानव बहुत कुछ के सृष्टि भइल बा ए धरती पर, बहुत कुछ के निर्माण भइल बा। तो जे ये सब बनौले बा, अगर ओकरा देखे में कुछ उल्टा सीधा लौकता, इस जीवन के हमनी के गाड़ी जौन बा जब पटरी से अलग होता तो ऊपर वाला ब्रेक डाल दी। ऊपर वाला के ब्रेक डालला से हमनी के हिल डोल नहीं उसन हो सकत। तो उसे जे बनौले बा, जे चलावता, तो हमनी के सोची न सन कि हमनी के ज़्यादा होशियार बानी सन, हमनी के दिमाग लगा के कुछ भी कर सकतनी सन। लेकिन हमनी के जे दिमाग बनौले बा, जे यही दिमाग के बनौले बा, भला समझी कि ओकर दिमाग कैसन होई। जे दिमाग के बनौले बा ओकर दिमाग कैसन होई। जे वो ट्रेन के बनौले रहे, जे चलावत रहे, ओकरा के तई लोग बेवकूफ़ बनौलक, अपन दिमाग के इस्तेमाल कैलक। लेकिन जे बनौले बा उ तो ऐसा ही नहीं बनौले, उ तो सब कुछ सोच समझ के बनौले बा कि कब कौना घड़ी में कौन ऐसा मुसीबत कहीं या संजोग कहीं आके पहुँच जाई,
उस समय में हमरा कौन बुद्धि कौन दिमाग के इस्तेमाल करे के पड़ी, तो उ सब सोच समझ के जे बनौले बा से बनौले बा। तो ई दिमाग जौन बा, ई दिमाग के गलत जगह ना लगाई, सही जगह यदि कुछ करे के बा, कुछ बने के बा तो एकरा के सही जगह लगाई, सही इस्तेमाल करी जे ओकर सही परिणाम मिले, सही नतीजा निकले। गलत जगह लगाएम तो गलत परिणाम मिली, केहू के ठगेम तो ठगा जाएम, केहू के धोखा देम तो धोखा खाएम, केहू के बुद्धू समझेम तो खुद बुद्धू हो जाएम। जैसे उ 4 जने बुद्धू भई रहेलो, थोड़ा देर के लिए तो बड़ा वो लोग के खुशी महसूस भइल, वो लोग के लागल कि हमनी जैसन होशियार ट्रेन में कोई नहीं खे, सबसे होशियार हमनी के बानी सन कि इतना लोग के बेवकूफ़ बना के एकदम हमनी के सिंहल एक गो सीट मिल गईल। लेकिन कुछ देर के बाद देखी वो लोग के कैसन बेवकूफ़ बने के पड़ल, कैसन बुद्धू बने के पड़ल। तो उसे हमने के जीवन के गाड़ी जौन बा, ये जीवन के गाड़ी के सोच समझ के आगे पीछे बाएं दाएं देख के चले के बा, चलावे के बा। एकरा खातिर हमने के कथा कहानी सुने के पड़ी, शिव चर्चा से जुड़े के पड़ी, कथा के सहारा से, सत्संग के सहारा से हमने के जीवन के गाड़ी चलावे में आसान होई। कैसे ई जीवन के गाड़ी हमने के चलावल जाई ताकि हमने के धोखा ना मिले, हमने के कभी गलत ना होखे हमनी के साथ। तो चली कथा सुनी, यदि अच्छा लागे तो कथा के शेयर करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक कमेंट सब करी और कथा सुनत रही। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।